देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये हैं वो सैटेलाइट इमेजेस जिनको मैं अब आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये हिंदुस्तान की तरफ का इलाका है LAC में, और उधर जो आप देख रहे हैं वो चाइना की तरफ का इलाका है। और ये जो आपको नीली लकीर दिखाई दे रही है, और ये इस ग्रे इलाके के बीच में ये नीली लकीर, ये है असल में पैंगोंग त्सो झील, जो कि इधर करीब 45 किलोमीटर हिंदुस्तान की तरफ है और उधर करीब 90 किलोमीटर ये चाइना की तरफ है। और इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। और इसका अगर आप देखें सबसे चौड़ा किनारा अगर आप उसको मापें तो ये 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये है इसका नॉर्दर्न बैंक और ये है इसका सदर्न बैंक। अब आप देखिए होता क्या है यहां पर, अगली तस्वीर जो कि इसको और बड़ा करके आपको दिखाएगी और जिसमें आप समझ पाएंगे कि ये जिस फिंगर का जिक्र किया जा रहा है, फिंगर नंबर 1 से लेकर फिंगर नंबर 8 तक, फिंगर नंबर 1 2 3 4 फिंगर, सबसे पहले ये समझ लें कि पहाड़ी का निचला हिस्सा जो जाकर यूं उंगलियों की तरह फैला होता है सतह पर और उसके बाद अंदर झील की तरफ भी, उसको कहते हैं फिंगर। तो फिंगर इस तरीके का जो पहला उभार है झील की तरफ जाता हुआ, उसको फिंगर नंबर 1, उसके बाद 2 3 4, ये देखिए आप, ये है फिंगर नंबर 1, ये है 2 3 और 4। ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही हैं फिंगर्स, ये हैं असल में हिंदुस्तान की तरफ की फिंगर्स, हिंदुस्तान की तरफ का इलाका। असल में है तो ये भी पूरा का पूरा अक्साई चीन से लेकर उसने हड़पा हुआ है, तो यहां पर है तो पूरी भारत की ही जमीन, लेकिन LAC के हिसाब से अगर आप देखें तो फिर उसके बाद फिंगर नंबर 4 से लेकर ये है 4, ये 5 6 7 8, ये जो इलाका है ये डिस्प्यूटेड है। ये भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूटेड इलाका है, लेकिन यहां पर पेट्रोलिंग हुआ करती है दोनों ही तरफ से। फिंगर नंबर 4 से लेकर फिंगर नंबर 8 तक हिंदुस्तान की सेनाएं बोट के जरिए या फिर यहां जमीन से ही मार्च करते हुए जाकर पेट्रोल करती हैं और वापस आ जाती हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। वो जो आपको दिखाई दे रहा है श्रीजेप 1 और श्रीजेप 2 पॉइंट्स, वहां से सेना ने यहां पर अपनी टुकड़ियों को आगे भेजा है। और ये जो फिंगर नंबर 8 से लेकर फिंगर नंबर 4 तक का इलाका है, सबसे पहले 1999 में जब भारत करगिल युद्ध में लगा हुआ था, तब ध्यान बटा होने का फायदा उठाते हुए उसने सबसे पहले 8 से लेकर 4 तक कच्ची रोड बनाई। और उसके बाद अब यह बताया जा रहा है कि उसने उसका डामरीकरण भी कर दिया है, ऊपर से उसने तारकोल भी बिछा दिया है। अब क्या हो रहा है, अब यह हो रहा है कि यहां पर, क्योंकि यहां पर आप देखें, यहां पर ये बेस और ये पोस्ट, ये ITBP की पोस्ट है हिंदुस्तान की, ये उसका बेस है। और यहां से उसने अपनी टुकड़ियों को आगे भेजा। उन्होंने जाकर यहां पर, जबकि जनरली यहां पर कोई ना तो हिंदुस्तान की तरफ से ना ही चाइना की तरफ से डिप्लॉयमेंट होता था, लेकिन यहां पर न सिर्फ उन्होंने अपनी पोस्ट बनाई, बल्कि ये जो हाइट्स हैं, ये करीब 1400-1500 फीट की जो हाइट है, उसके भी ऊपर, क्योंकि ये पैंगोंग त्सो ये 1400 फीट की ऊंचाई पर है, और ऊपर ये जो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसकी तरफ वो चले गए हैं। ऊपर जाकर भी उन्होंने अपने तंबू गाड़ लिए हैं और वहां पे भी उनके सैनिक मौजूद हैं। ये शायद इसलिए किया गया है कि अगर आने वाले दिनों में ये तनाव बढ़ता है और हिंदुस्तान की सेना इधर से आती है तो उनके पास ऑल्टीट्यूड एडवांटेज हो, ऊंचाई में रहने का फायदा हो। और इस तरीके से इस इलाके को भी उसने, क्योंकि गलवान में पहले उसने भारत को उलझाया उधर, और इधर उसने धीरे धीरे, क्योंकि उसकी ये नीति है क्रीप फॉरवर्ड, धीरे धीरे, जैसे कोई कीड़ा धीरे धीरे पैरों से आगे बढ़ता है, उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए दूसरे की जमीन को कब्जाते जाओ। और जब कभी तनाव की स्थिति बने तो ये बताओ कि जो सामने वाला है वो हमारी जमीन पर आ गया था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।